नाज़रीन, नए जो अदालती साल का आज पहला दिन था, फुल कोर्ट मीटिंग हुई और इस फुल कोर्ट मीटिंग से 4 जजेस साहिबान ने इख्तिलाफ किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूरी जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलक साहिबा हैं और जस्टिस अतर मल्ला साहब ने भी अपने इख्तिलाफात का इजहार जो है एक ख़त की शक्ल में किया है। जो चारों जजेस का ख़त में रूल्स मंजूरी का जो तरीक़ाकार है उस पर एतराज़ उन्होंने किया है। हमें फुल कोर्ट मीटिंग का ख़त मौसूल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ख़त में फिर चीफ जस्टिस की बनाई गई कमेटी का ही जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ख़त, रूल मंजूरी कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ख़त, फुल कोर्ट के लिए एक नकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदाशुदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं, जज साहिबान का ये कहना था। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के ज़रिए उनको मंजूर किया जाए, ये भी उन्होंने ख़त के अंदर तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं, आइन के तहत होने वाले इक़दाम सर्कुलेशन के ज़रिए नहीं हो सकते। रूल्स बनाने के लिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई तो रूल्स में तरमीम के लिए कैसे बुलाई गई, ये भी सवाल उठाया उन्होंने अपने खत में। सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए, फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनीयत का शिकार हो चुके हुए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये खत, ये कितना सीरियस इशू है हसन आपकी नज़र में? आज मैं देख रहा था जस्टिस जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाजा अफरीदी साहब, वो बता रहे थे किस तरह उन्होंने आईटी को इस्तेमाल किया, जो है एक स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ वो जा रहे हैं और कोशिश है कि जितने जल्दी जो है मुकदमात का फैसला किया जा सके। डिस्पोजल तो बढ़ गया ना जी। देखिए, आप ये देखें कि पहले आपके ज़ेरे अल्तवा मुकदमात में कम अज़ कम जो है वो पहले इजाफा होता था हर साल, अब तो उस पर कमी आई है और टोटल देखा जाए तो 12.5% की इम्प्रूवमेंट है एक साल के अंदर, तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है जी। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा केसेस पेंडेंसी, तकरीबन 57,000 के करीब पेंडेंसी है, तो ये चैलेंज तो है। लेकिन ये जजेस ये जो कंसर्न जजेस, ये 4 जजेस साहिबान जो हैं इनका अपना एक राय है और ये जजेस हैं, मतलब जारी बात है, ये पहले कहते रहे कि फुल कोर्ट बुलाएं, लेकिन आज बेहतर होता कि फुल कोर्ट इजलास के अंदर शिरकत करके अपने एतराज़ात उठाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल उन्होंने तहरीर करके तो मीडिया के अंदर नशर करना, उसको उनके जो है वो देना वो ज़्यादा बेहतर समझा। मेरे ख्याल के मुताबिक जजेस जो है वो इनफरादी तौर पर काम करते हैं। देखिए, जस्टिस काजी फाइज़ा खत लिखते थे, अपना अलग खत लिखते थे, सरदार तारिक मसूद का खत अलग होता था। ये तो इकट्ठे होकर 4 जजेस ने खत लिखा है। वो जजेस का काम इनफरादी तौर पर काम करना होता है, यूनियन या 4 ग्रुप की फॉर्म में तो नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, ऑनरेबल है, लेकिन इकट्ठे किए ना 4 के साइन है ना, कुछ कोई ऑर्डर तो नहीं है जुडिशियल। वैसे ये खत लिखने का रवाज जो है ना, जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने वो आपको पता डाला था, और लीक भी करते थे। हाँ? और लीक भी होता था मीडिया को, और मैं यही बात मैंने ऐसे लीक होता था कि बस लीक हो जाता। और मैंने काजी साहब को एक दिन मैंने कहा भी कि मेरी 2 दिन पहले बात उनसे हुई है, वैसे मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये बाकी सारी खबरें हमारे तक पहुंच जाती है। मैंने मखसूस साफी का नाम लिया, नाम भी ले लेता हूँ, हसनात मलिक साहब सामने करते। मैंने कहा आपके खत हसनात मलिक को क्यों मिलते हैं? तो कहते हैं ये तो आप पता लगाए ना। मैंने कहा जी मैं क्यों पता लगाऊं, ये तो लीक होते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो दे रहा होता है ना। तो मैं भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, ये खत हमारे पास भी आते रहे हैं, तो ये तो जजेस खुद लीक करते हैं। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर रीमा खानम साहिबा जो है सहाफ़ियों से बात करने जा रही थी, तो वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। तैयब बलोच साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ सवाल किया। अब सवाल किस नेचर का किया, किस नौयत का किया, उसकी खबर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान के साथ उनकी हाथापाई होगी, आपके पास कोई खबर है इस सवाल? सर, हाथापाई नहीं हुई, उन पर तशद्दुद किया गया है अकेले आदमी के ऊपर। सुबह 7:30 बजे के, 8 बजे के, सुबह 9 बजे के तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया के, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं कि आज इसकी तबीयत करेंगे, सेट करेंगे, ये तो कह रहे थे पब्लिकली। और फिर आज बहाना बनाकर गालियां भी दी, मुगलजात भी बके, मारा भी, और इवन के वहां पर जो बाकी जर्नलिस्ट थे उनको भी जो है वो धक्के दिए। ये 9 मई जो है वो गुजरा नहीं है इनके ज़हन से। ये इंतशार फैलाना अगर चाहें तो उनकी मर्जी है। सहाफी क्योंकि कलम से बात करता है या सवाल करता है तो वो सबसे इजी टारगेट है, वो जब चाहें जनाब उसको सैंडबैग बना दे। तो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में इसको कंडेम भी करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कार्रवाई करें। नाज़रीन, एक मुहज़्ज़ात से सवालात किए भी जाने चाहिए, उनका जवाब भी देना चाहिए, और बिल्कुल ज़ाहिर है वायलेंस और तशद्दुद की तो किसी भी सतह के ऊपर उसको हम जो है उसकी मज़म्मत करेंगे और बिल्कुल उसको एंडोर्स नहीं करेंगे।